कि आपको मालूम है कि सानिया मिर्जा की जो है ना वो तलाक हो चुकी है शोएब मलिक से। शोएब मलिक की शादी हो चुकी है पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से। इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा कि उसके अंदर मैं आपको बताने लगूंगा सानिया मिर्जा से उनकी तलाक की वजह क्या है और जो हमारी सना जावेद है पाकिस्तानी अदाकारा उससे उनकी शादी क्या हुई। लेकिन सना जावेद तो पहले भी शादीशुदा है, क्या वो उमैर जसवाल से जो है ना वो तलाक ले चुकी हैं? तमाम खबरें आपको मिलेंगी इस व्लॉग के अंदर। इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। मलिक ने भी अपनी पार्टी बदल ली है। शोएब मलिक ने कर ली है दूसरी शादी। हाँ जी, सानिया मिर्जा से बल्ला और बल्लेबाज दोनों छिन चुके हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि क्या चेक करना भी बाकी है कि क्या इसमें भी कहीं बाबर आजम की गलती तो नहीं है कोई। लेकिन इसके साथ ही आप सबको बताता चलूं कि शोएब मलिक ने अपनी दूसरी शादी कर ली है पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सना जावेद से। कुछ लोग सार्फिन है जो कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और उसके मुताबिक उन लोगों का कहना है कि अभी 10 मिनट पहले मैं अपनी जुराब का दूसरा पेयर ढूंढ रहा था लेकिन अभी वो मिला नहीं और पता लगा कि मलिक साहब ने भी दूसरा पेयर सीधा कर लिया है। जी तो पाकिस्तान के सेट के ऊपर आपने अक्सर सना जावेद और शोएब मलिक को एक साथ देखा है। थोड़ी सी हम चलते हैं बैकवर्ड, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। सन 2010 के अंदर शोएब मलिक की शादी होती है सानिया मिर्जा से जो कि इंडिया की टेनिस स्टार थी और इस शादी को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और ये सबसे बड़ी शादी करार दी गई थी क्योंकि इसके उस शादी के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज और बहुत सारे इनामात और सब कुछ दिए गए थे। और ये शादी दो सब कॉन्टिनेंट मतलब कि इंडिया और भारत के दरमियान जो है ना ये शादी हुई थी क्योंकि सानिया मिर्जा का ताल्लुक इंडिया के शहर हैदराबाद से था और जो शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस टाइम मेंबर थे। शोएब मलिक टी20 खेलने के बाद इस टाइम अब डोमेस्टिक क्रिकेट पे वापस आ चुके हैं क्योंकि इंडिया के साथ टी20 खेली थी और अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब कि डोमेस्टिकली जो सना जावेद है वो पाकिस्तानी अदाकार हैं तो उन्होंने उनसे जो है ना वो शादी कर ली है। सन 2010 में होने वाली ये शादी उस टाइम भी लोगों की चहमगोइयों के अंदर थी कि भाई ये शादी जो है ना ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। ये सिर्फ एक पब्लिक मतलब के पब्लिसिटी जो स्टंट जिसम कहते हैं शोहरत के लिए एक स्टंट है वो किया गया। लेकिन इन दोनों ने सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने लोगों को जो है ना वो गलत साबित किया और ये शादी 13 साल तक जो है ना चलती रही। सन 2021 के अंदर कुछ चहमगोइयां स्टार्ट हुई कि ये शादी जो है ना वो टूटने वाली है और जो बात है वो तलाक तक पहुंच चुकी है। लेकिन खैर उसके बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने जो है ना वो काफी तस्वीर जो है ना शेयर की और जब ये शादी सन 2010 के अंदर हुई थी सानिया मिर्जा से तब एक बात जो है ना वो की गई थी कि ये शोएब मलिक की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। और इससे पहले शोएब मलिक एक आयशा सदीका नामी लड़की से इंडिया में ही जो है ना वो शादी कर चुके हैं और इसका जो एतराफ है वो कोई मतलब कि जो वो आपके सामने इंडिया के एक खुद साख्ता नाकिद कमाल आर खान, कमाल राशिद खान जिसे हम कहते हैं, जो इस टाइम यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जो कि अक्सर तनकीद करते रहते हैं बॉलीवुड के ऊपर। तो उन्होंने भी कहा था लेकिन उसके बाद भी वो लोग भी जो ना सबूत नहीं दे सके थे। उन्होंने कहा था सानिया मिर्जा जो है ना वो आयशा सदीकी और शोएब मलिक के दरमियान तलाक की एक बहुत बड़ी वजह बने हैं। और जो इंडियन मीडिया था उसने भी इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला था कि भाई ये जो वजूहत हैं कि तो तलाक की वजह है वो ये है कि शोएब मलिक पहले एक आयशा सदीका नामी लड़की से शादी कर चुके हैं और सानिया मिर्जा से उनकी दूसरी शादी है लेकिन कोई सबूत और शादी का सबूत वो पेश नहीं कर सके तो ये बात जो है ना वहीं पर खत्म हो गई थी। 2010 में होने वाली शादी के बाद इनका जो वलीमा था वो वलीमा हुआ था सियालकोट के अंदर। और ये शोएब मलिक और सानिया मिर्जा जो है ना ये दोनों पाकिस्तान के अंदर मुकीम नहीं थे, ये दुबई में रहते थे या दूसरे अदर कंट्रीज के अंदर रहा करते थे। और उसके बाद इनकी फैमिलीज के दरमियान जब ये गैप स्टार्ट हुआ कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जो शादी की मतलब कि तलाक की वजूहत आना सामने हुई तो इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई ये तलाक जो है ना हो क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि शोएब मलिक की जो रिश्ता है वो सानिया मिर्जा से टूटा जाए। लेकिन अब हर जबान के ऊपर एक बात जो आम है वो ये है कि भाई सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की तलाक की वजूहत क्या है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो तलाक है वो शोएब मलिक ने नहीं दी, सानिया मिर्जा ने खुला के लिए अप्लाई किया था। हर मुसलमान लड़की को हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ये अलाउड है कि वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है। जहां मर्द तलाक देता है वहां औरत खुला के लिए अप्लाई कर सकती है। अब इन्होंने खुला के लिए अप्लाई किया लेकिन खुला के लिए अप्लाई करने की वजूहत क्या थी? वजूहत ये थी कि सानिया मिर्जा के मुताबिक शोएब मलिक के दूसरे लड़कियों के साथ उनकी जिंदगी की इंटरफेरेंस और मतलब कि दूसरे लड़कियों के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत थे जो कि सानिया मिर्जा को नागवार गुजरते थे। सानिया मिर्जा ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कई बार कोशिश की शोएब मलिक को ये समझाने की कि भाई इस चीज से बाज आ जाओ,
شاید ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہ رہ سکے، لیکن شعیب ملک اس چیز سے باز نہیں آئے، اور اس کے بعد یہ بات جو ہے نا وہ خلا تک پہنچ گئی، اور ثانیہ مرزا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شعیب ملک سے جو ہے نا وہ خلا حاصل کر لوں گی، اور پھر انہوں نے شعیب ملک سے خلا حاصل کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اب شادی کا جو ریسنٹلی تصاویر جو ہے نا اپلوڈ کی ہیں ثنا جاوید کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ثنا جاوید بھی تو پہلے میرڈ تھی۔ ثنا جاوید کی شادی ہو چکی تھی عمیر جسوال سے، آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک گانا بڑا مشہور تھا کوک اسٹوڈیو میں، سمی میری بات، تو یہ گانا اس حد تک وائرل ہوا تھا کہ اس کے بعد عمیر جسوال کو کافی لوگ جانے بھی لگے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے سن 2020 کے اندر شاید 22 کے اندر جو ہے نا وہ شادی ہوتی ہے عمیر جسوال کے ساتھ ثنا جاوید کی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ رہ سکی، اور نومبر کے اینڈ کے اندر ثنا جاوید وہاں سے طلاق لے چکی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کیا یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ ثنا جاوید کی عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں پوری ہوئی۔ خیر، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ خیر یہ ایک مزاحیہ بات تھی جو کہ میں ویسے کہہ رہا تھا، جیسے آپ کو پتا کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں جس طرح کی باتیں سب کچھ چلتا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے اب جو ریسنٹلی شادی کی انہوں نے شعیب ملک سے شادی کر لی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا تھا کہ کیونکہ سن 2018 کے اندر ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی، کیونکہ اس بیٹے کا نام انہوں نے رکھا اذان۔ اب سوال یہ پیدا تھا کیونکہ ثانیہ مرزا خاندان سے تھی، شعیب ملک جو ہے نا وہ ملک خاندان سے تھا، بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو انہوں نے اپنے بچے کے نام کے ساتھ دونوں کے نام جو ہے نا وہ ایڈ کر دیے، بچے کا نام رکھا گیا اذان مرزا ملک۔ اب کیونکہ بچہ بھی ہے، خلا بھی ہو چکا ہے، طلاق مطلب کہ اب آفیشلی طلاق ہو چکی ہے، تو بچہ کس کے پاس رہے گا؟ بچہ ثانیہ مرزا کے ساتھ رہے گا، اور شعیب ملک اپنے بیٹے کو ملتے رہیں گے دبئی کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میمز کا سلسلہ بھی اس شادی کے بعد جو ہے نا وہ جاری ہو چکا ہے۔ کچھ میمز کا ذکر آپ لوگوں کے ساتھ میں کر دیتا ہوں کہ ایک صارف نے بابر اعظم کی تصویر لگائی اور بابر اعظم کے مطابق لکھا کیا یہ بھی اب میری غلطی ہے کہ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی ہو چکی ہے، اور پی کے کا ڈائلاگ کہ سرفراز تو دھوکہ دے گا، وہاں پر انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی بولتا تھا کہ شعیب دھوکہ دے گا۔ خیر یہ تھی خبر، جو جوڑے ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، کہاں تک کوئی جوڑا کس تک رہتا ہے۔ اسلام کے اندر 4 شادیاں جو ہے نا وہ الاؤڈ ہیں مرد کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ہے کہ جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ ہر انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ شاید یہی فیصلہ جو ہے نا وہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک دونوں کے لیے بینیفیشل ہوگا، اینڈ سیم ثانیہ مرزا اور ثنا جاوید دونوں کے لیے جو ہے نا کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جوڑی اب کامیاب رہے اور ہمیشہ یہ ہنستے بستے رہے۔